सूत्र क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgNO3, इसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी या फिर इच्थियोलॉजी। ऑरम किस धातु का नाम है? ऑरम ये लैटिन नाम है सोना का एटॉमिक नंबर 79 होता है। सिंबल तो आप जानते ही होंगे AU। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड AgCl। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जितने भी हैलोजन तत्व है उनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? यह है यूरेनियम 235। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। प्याज और लहसुन है, प्याज और लहसुन जो है ये बल्ब है, शल्ककंद है, और जो शल्ककंद होते हैं वो भूमिगत तने के रूपांतरण होते हैं। भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता या घटती है? अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी बढ़ता है। किस विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? तो जो गोल्डन राइस है वो विटामिन A का बहुत ही अच्छा स्रोत है। DNA अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? DNA का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, वाटसन एंड क्रिक। मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोमा से प्रभावित होता है? ग्लूकोमा जो है ये आंख की बीमारी है। इसके पीछे कारण है दृष्टि तंत्रिकाओं का क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उनका डैमेज हो जाना। कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? जस्ता के कई सारे अयस्क है, जैसे कि जिंक ब्लेंड है, जिंकाइट है, कैलामाइन है। आप इन सब का ना ये रासायनिक सूत्र भी याद रखो। ZnS है ये जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। उसके बाद जिंकाइट होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड, एंड जिंक कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं कैलामाइन। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो चालक की लंबाई पर, मोटाई पर और तापमान पर। उसके बाद प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, ये भी आप ऐड कर लो। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है, तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म, ये सारे जो है आंखों की समस्या है, आंखों की बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? ज्या यानी कि साइन आई बट्टे में साइन आर को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। क्षार स्वाद में कैसा होता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार जो है जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्रैस्कोग्राफ जो है प्लांट में वृद्धि को मापता है, प्लांट ग्रोथ को मापता है। एक और याद रखो आप, ऑक्जैनोमीटर, इसका भी वही काम है जो क्रैस्कोग्राफ का काम है, पौधों में वृद्धि को मापना। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जल से मुक्त एसिटिक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एडिपोज उत्तक किसका संग्रह करता है? एडिपोज उत्तक जो है ये वसा का संग्रह करता है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, एमीटर करंट मापता है। त्वचा की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सबसे बाह्यतम परत त्वचा की जो होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के बाद डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। जो मानव का रक्त होता है वो एक बफर सोल्यूशन होता है, बफर विलियन होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.2 होता है। हार्मोन थायरोक्सिन को कहा जाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो स्रावित की जाती है थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो हमारे गले में है, इनके दो फॉर्म्स होते हैं, T4 एंड T3। तो ये जो फॉर्म है ना T4, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन को जनरली T4 भी बोलते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसकी तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है? हर आवर्त में आप जानते हो कि एक अक्रिय तत्व होता है, तो हर आवर्त में अक्रिय तत्व की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो 0 होती है, शून्य होती है। तीसरे आवर्त में भी एक अक्रिय तत्व होगा और वो है आर्गन, तो आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरे आवर्त में शून्य होती है। द्रव अवस्था में ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव अवस्था से ठोस में बदलने की क्रिया को कहा जाता है जमना या फिर हिमीकरण, फ्रीजिंग।
बालों और नाखूनों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ क्या है? केराटिन प्रोटीन है। कभी पूछ दे बालों और नाखूनों में कौन से प्रोटीन होते हैं जो इसे हार्ड बनाते हैं? तो केराटिन। किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। विटामिन ए का सक्रिय रूप है, विटामिन ए का सक्रिय रूप है रेटिनॉल। धातु ब्लॉकों में किसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? तो अगर कोई मान लो मेटल ब्लॉक है, धातु का कोई ब्लॉक है और इसके अंदर में मान लो कोई क्रैक है तो ये कैसे पता किया जाएगा? अल्ट्रासोनिक साउंड को भेज करके। तो दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए। किसने सन 1900 में मानव रक्त के 4 मुख्य समूह के बारे में बताया? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? एवोगाद्रो स्थिरांक का मान ये है, याद रखिएगा अच्छे से। कांच के प्रिज्म में से किस रंग के प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो कांच के प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। तो लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा जो है अपने पाथ से विचलित भी होती है बैंगनी, और सबसे कम विचलित होता है लाल प्रकाश। कॉमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है? विब्रियो कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया के नाम में विब्रियो लगा है तो समझ जाना उसकी आकृति जो है कॉमा शेप्ड है। जैसे कि विब्रियो कॉलरे, तो नाम में विब्रियो है, यानी वो जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरे वो कॉमा शेप्ड है। पैलिएंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। और 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, 2 न्यूरॉन के बीच कुछ गैप होता है, उसी गैप को साइनेप्टिक